शलभ, शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश पे वापस आने के लिए। मैं आपको बता दूं ये बात कि जब से मैनेजमेंट चेंजेस हुए हैं आपकी कंपनी में, उसके बाद से डायरेक्टर साहब एक बार जरा स्पंदना स्फूर्ति का आप स्टॉक प्राइस लेके आइए। काफ़ी अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं हमें इन्वेस्टर कम्युनिटी से। लास्ट 1 महीना 1.5 महीने का लेके आइए डायरेक्टर साहब, आपको नज़र आएगा कि बहुत अच्छा रनअप मिला है, क्योंकि लोगों को पसंद आ रहा है जो पॉलिसीज़ और फिलॉसफीज़ आप अपनी कंपनी में स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैं आज आपसे बहुत बॉल टू बॉल अकाउंट वाला बातचीत नहीं करना चाहूँगा। मैं जानना चाहूँगा डायरेक्शन कंपनी का क्या लेना चाहते हैं। अगर हम 1-2 साल आगे की बात करें, स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज़ क्या सेट की हैं, क्या एग्जैक्टली बाजार को इतना पसंद आ रहा है? So Ajay ji, good morning, Mansi, good morning. Thank you for inviting me again. हमने जब हमारा Q4 का रिजल्ट अजय जी निकाला था, हमने हमारे अगले 10 क्वार्टर यानी FY25 तक का हमने हमारा एक लॉन्ग टर्म प्लान दिया है। लॉन्ग टर्म आज से लेके तब तक 10 क्वार्टर है। हमने कुछ प्रोजेक्शंस दिए हैं, हमने कुछ ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के प्लान्स दिए हैं, जिसके चलते हमने कहा है कि हमारी कंपनी आज जिस लेवल पे है वहां से हम हमारी माइक्रो फाइनेंस जो प्राइमरी बिजनेस है उसको हम 15,000 करोड़ की के पोर्टफोलियो पे लेके जाएंगे। तो 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट रिफाइनमेंट्स करेंगे। हम जैसे कि सब आप लोगों को सबको पता है, आपके व्यूअर्स को भी पता है, हम माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। हम डील करते हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड को, जो सेगमेंट है विच इज द बॉटम ऑफ द सोसाइटल पिरामिड। एक और इम्पॉर्टेंट बात है अजय जी कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है आज की तारीख में 91% रूरल है, यानी कि हम भारत को केटर करते हैं। तो when we go there, when we speak to them, that is the true measure of where India is progressing. उस केटर को, उस सेगमेंट को हमारी लास्ट माइल डिलीवरी के चलते वी प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द प्रोडक्ट्स टू देम, जिससे ओवरऑल ग्रोथ होता है एंड द ओवरऑल कंट्री प्रोग्रेसेस। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, सबसे पहले हम 7 स्टेट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। राजस्थान से लेके बिहार है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, हरियाणा है। हम वहां पे हमारा ग्रोथ आएगा, क्योंकि वहां हमारा अभी बहुत मिनिस्क्यूल मार्केट शेयर है। तो वहां पर our growth will come from those 7 states. Apart from the fact we are although physically present in about 18 states, मगर predominant distribution density is in the south and Orissa. वहां पर हमारा रेगुलर जो इन्फ्लेशनरी ग्रोथ होता है उतना ही लेके जाएंगे। हम एज अ मैनेजमेंट अजय जी, वी आर नॉट अ ग्रेट फैंस ऑफ लार्जर टिकट साइज। हम ज्यादा कस्टमर एक्विजिशन पे फोकस करते हैं। जितने ज्यादा कस्टमर्स आएंगे उतना ज्यादा हमारे को और देश को और इंडस्ट्री को सभी को फायदा होगा। सो दैट इज आवर फिलॉसफी। आज माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। इट हैज केटर्ड वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ द लास्ट माइल डिलीवरी टू द पीपल हु रियली नीड फॉर्मल फाइनेंस। हमारे इंटरेस्ट रेट्स वगैरह भी बहुत ही नॉमिनल होते हैं। सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक वी आर कंट्रीब्यूटिंग एंड वी विल जो कोविड का जो समय था वो निकल चुका है अब। We are looking for a good 4 to 6 quarters minimum of a good clean runway and the path ahead, and that is what we are planning to move on. शलभ, ये बहुत शानदार बात आपने बोली कि आप भारत का रिप्रेजेंटेटिव हैं। यहाँ हम ईटी नाउ स्वदेश भी एग्जैक्टली वही करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ये जानना चाहते हैं और हमें बहुत ही विश्वास है कि अर्बन सेंटर्स में तो बहुत ग्रोथ हुई है लास्ट कुछ सालों में, लेकिन अब ग्रोथ पर्कुलेट हो रही है नीचे सारे जिलों में, छोटे शहरों में बहुत वाइब्रेंट डिमांड है वर्किंग कैपिटल की, पर्सनल लोन्स की, हर तरह के क्रेडिट की डिमांड है। आपका तो एवरेज टिकट साइज काफ़ी कम की तरफ है, वो तबके के लिए जो उस छोटे टिकट साइज से भी अपने जीवन यापन के लिए कुछ एफर्ट लेना चाहते हैं। आप मुझे बताएं कि ऑन ग्राउंड, क्योंकि आपके पास तो एकदम डायरेक्ट पल्स है, आपका हाथ भारत के पल्स पे है, कंजम्पशन ट्रेंड्स, रिस्क टेकिंग की एपेटाइट, ये वगैरह डाउन पिरामिड में कैसी है इस समय? लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, या रिस्क टेकिंग के लिए ओपन है? और कंजम्पशन के बारे में भी कुछ अगर आप एक सेंस दे सकें, मामला क्या है एकदम नीचे पे? तो अजय जी एक बहुत ही अच्छी बात कही है, और इसका एक एक बहुत ही एक स्टैंडर्ड लाइन जो मैं जनरली यूज करता हूँ, ये जो तबका है अब तक while the COVID period was on, they were optimistic but however they were cautious.
अब जो टाइम जो हमें जो रिपोर्ट्स आ रही हैं और जब हम कस्टमर्स को मिलते हैं, दे आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर एंड दे आर वेरी 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 क्लियर एंड वेरी बुलिश कि अगले 2 साल 3 साल तो हमारे लिए एक ओपन फील्ड है, जहां पर हम ये जो एस्पिरेशनल इंडिया है, जो भारत की हम बात कर रहे हैं, इस एस्पिरेशनल इंडिया में जब आप इनसे मिलेंगे तो दे ऑल्सो वॉन्ट टू एंजॉय ऑल द फ्रूट्स ऑफ वॉट यू एंड आई प्रोबेबली लिविंग इन सिटीज एंजॉय। सो वो एस्पिरेशन के साथ जब इकोनॉमी सपोर्ट करती है, और हमारे लोन जो हम देते हैं ये इनकम जनरेटिंग लोन्स होते हैं, ये कंजम्पशन लोन्स नहीं होते, तो जब हम इनकम जनरेशन में जब जाते हैं और ये सीधा कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमी को, सो दैट इज वेयर व्हेन वी स्पीक टू देम दे से दैट अब अगले 2 साल 3 साल तक तो काफी अच्छा रहेगा, बोथ इन टर्म्स ऑफ द डिमांड, इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटी टू केटर टू द डिमांड। दैट इज नंबर वन। एक और चीज में जो जनरली पूछा जाता है कि हाउ इज द इन्फ्लेशन गोइंग टू इम्पैक्ट योर कस्टमर्स। इनफैक्ट हमारा थोड़ा सा कॉन्ट्रारियन व्यू है फ्रॉम एन इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। इन्फ्लेशन इज गुड फॉर आवर कस्टमर्स। वो हम जिस तबके से डील करते हैं, यू नो, दे आर एट द स्टार्ट पॉइंट ऑफ द ग्रोथ साइकिल और इकोनॉमी साइकिल। सो जब भी इन्फ्लेशन आती है, दे टेंड टू बेनिफिट रादर देन द अदर वे अराउंड। सो यू नो, ओवरऑल द स्टोरी लुक्स वेरी पॉजिटिव। हमारी कंपनी, आई वुड से, यू नो, वी आर एट द राइट टाइम इन द राइट प्लेस। थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन, पीपल फोकस, गवर्नेंस, कंट्रोल, वो सब करना है जो हम लास्ट 6 महीने में काफी कुछ कर चुके हैं। अगले इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, विल कीप ऑन ग्रोइंग इट। मतलब आपने बिल्कुल सही कहा, और सिर्फ अर्बन ही नहीं, रूरल फ्रंट पर भी काफ़ी ग्रोथ इस वक्त नज़र आ रही है। और अगर आरबीआई के लेटेस्ट डेटा को देखें, क्रेडिट ग्रोथ जो है वो काफ़ी सॉलिड देखने को मिली है, और ये आगे भी सस्टेन होता हुआ दिखेगा। तो इसका भी एक इम्पैक्ट है जो कि आपके कारोबार पर ज़रूर दिखेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी कारोबार विस्तार को लेकर जो भी आप प्लान्स बना रहे हैं, डिजिटलाइजेशन को लेकर जो भी इनोवेशंस आप कर रहे हैं, वो सारे के सारे सही सटीक